नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। कई बड़े बड़े उद्योगपति जब उनके ऊपर बहुत सारा बैंक का बकाया था, देश छोड़ के भागे। विजय मल्ल्या तो बाकायदा अरुण जेटली को मिलकर एयरपोर्ट गए। तब हंगामा हुआ कि सरकार ने ही तो नहीं भगाया विजय मल्ल्या को। करुण अरुण जेटली से वो मिले। अरुण जेटली ने पहले कहा कि मुझे मिले ही नहीं, लेकिन जब कई लोगों ने कहा कि हमारे सामने मिले भैया पार्लियामेंट में, तब उनने कहा मिले। लेकिन उन्हें कहा कि हमको पता नहीं था कि वो लंदन जा रहे कि नहीं। उसके बाद विजय मल्ल्या ने एक दिन एक पॉडकास्ट में ये बताया कि वो तो सबको बता के आए थे। एक और भगोड़ा भगाया गया, क्योंकि यदि वो मिलता तो कई बड़े बड़े आकाओं के नाम सामने आते। मोदी जी के नाक के नीचे 650 करोड़ का रंगीला गायब। 35 दिन से किसने छिपा के रखा है? और साहब की सीएम भी फंसी है। सबसे पहले सौरभ भारद्वाज, जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, उनका ट्वीट है उनके ट्विटर हैंडल से एक्स प्लेटफॉर्म पे। वो देखिए, 650 करोड़ के स्कैम का मास्टरमाइंड राजीव रंगीला देश से भाग गया है। ललित मोदी, विजय मल्ल्या की तरह इसे भी भगा दिया गया। 2 जून से एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की एफआईआर दर्ज है। राजीव रंगीला उसमें मुख्य आरोपी है। फिर भी 1 महीने तक उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बताए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार। और नीचे भारद्वाज का वीडियो है। तो 650 करोड़ रुपए के स्कैम का मास्टरमाइंड राजीव रंगीला देश से भाग गया है। ये खबर हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली की सरकार और एसीबी नौटंकी कर रही है कि वो राजीव रंगीला को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सच ये है कि राजीव रंगीला इस वक्त हमारे देश से भाग चुका है। आप सोचिए, 2 जून को एसीबी ने एफआईआर दर्ज की। 2 जून को, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, और उस एफआईआर में कम से कम 30 बार राजीव रंगीला का नाम लिखा हुआ है कि राजीव रंगीला ने नकली कंपनियां बनाई, शेल कंपनियां बनाई, अलग अलग लोगों के नाम पे बनाई, मगर कंपनियां कंट्रोल राजीव रंगीला ही करते थे। राजीव रंगीला सरकार के इतने नज़दीक थे कि राजीव रंगीला ही टेंडर की कंडीशंस बनाते थे इस तरीके से कि उनकी ही कंपनियों को टेंडर मिले, जिसके अंदर 10 लाख रुपए की पोर्टेबल एक्सरे मशीन सरकार को 33 लाख रुपए में बेची गई। 2.5 रुपए का ओआरएस का पैकेट 15 रुपए में बेचा गया। 150 रुपए की चादर 450 रुपए में बेची गई, और बहुत सारी चीजें। 100 करोड़ की दवाइयां सरकार ने 400 करोड़ रुपए में खरीदी। 300 करोड़ की लूट की। ऐसे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड बताए जाने वाला राजीव रंगीला देश से भाग गया, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा हो गया था एफआईआर को, मगर एसीबी ने अब तक इनको अरेस्ट नहीं किया था। आप सोचिए, एसीबी ने डीजीएचएस को गिरफ्तार कर लिया, अन्य डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया, मगर जो मास्टरमाइंड एसीबी खुद कह रही थी उसको एसीबी ने 1 महीने तक गिरफ्तार नहीं किया और वो भाग गया। ये कैसे संभव है? एक आदमी जो 650 करोड़ के स्कैम के अंदर इकलौता एक्यूज्ड है एफआईआर के अंदर, उसका पासपोर्ट, उसकी डिटेल्स तो सारी की सारी सरकार के पास थी, केंद्र सरकार के पास थी। तो कैसे यह संभव है कि उस पासपोर्ट से राजीव रंगीला देश से भाग गया हो? मेरा सवाल एलजी साहब से है। एलजी साहब, आपके अधीन एसीबी आती है, आप दिल्ली वालों को समझाइए कि मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड 650 करोड़ के स्कैम का आपकी नजरों के सामने से देश से कैसे भागा। अब आते हैं खबर में। क्या खबर क्या है? क्योंकि इस पे ऑलरेडी हमने
पहले भी एक खबर आप लोगों तक पहुंचाई थी कि कैसा डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज जो दिल्ली के हॉस्पिटल्स के लिए दवाइयां और इक्विपमेंट प्रोक्योर करते हैं, खरीदते हैं, उसका एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ। दिल्ली डीजीएचएस घोटाले में फरार चल रहे दवा कारोबारी राजीव कुमार रंगीला के खिलाफ एसीबी ने एलओसी जारी किया है, लुकआउट सर्कुलर। लुकआउट सर्कुलर वो होता है, यदि लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया तो भारत के किसी भी एयरपोर्ट से आप निकल नहीं सकते। जैसे ही आप एयरपोर्ट से निकलने जाओगे, आपको इमिग्रेशन में ही आप पकड़े जाओगे, क्योंकि आपका नाम आते से ही इमिग्रेशन के टर्मिनल पर आप के ऊपर एलओसी में मतलब इशू हुआ है, ये सामने आएगा। तो ईसीबी ने एलओसी जारी किया। आरोप लगाया गया है कि राजू रंगीला पहले से ही मेडिकल सामान बनाने वाली कंपनियों से सप्लाई की कीमतें और कमीशन तय कर लेते थे। दिल्ली डीजीएचएस घोटाले में राज्य सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने राजीव कुमार रंगीला के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है, जो फिलहाल फरार है। राजीव कुमार रंगीला एक दवा कारोबारी है और एसीबी उसके लिए लगातार छापेमारी कर रही है। एसीबी ने अपने एफआईआर में राजू का जिक्र भी किया। आरोप है कि राजू रंगीला पहले से ही मेडिकल सामान बनाने वाली कंपनियों से सप्लाई की कीमत और कमीशन तय करता था। इस मामले में जांच में कई कंपनियों के नाम सामने आए, जिसमें एमफिड डिवाइसेस, टेक्नोक्रेट्स, राजश्री, आशीष सर्जिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स और एम साहिब एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, इन कंपनियों के नाम है। आरोप है कि इन कंपनियों से एक दूसरे लोगों के नाम पर थी, लेकिन इन्हें राजीव रंगीला ही चला रहा था। वो बेनामी लोग थे सामने। ये भी आरोप लगाया कि टेंडर की शर्तें पहले से तय कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जाती थी। टेंडर के नियम इस तरह बनाए जाते थे कि दूसरी कंपनियां हिस्सा न ले सके और टेंडर को मंजूरी दिलाने के लिए अधिकारियों की मिलीभगत से पूरा खेल चलता था। यानी इसको टेंडर डिजाइनिंग करते हैं। उदाहरण के तौर पे, यदि कोई ऐसा आदमी है कि जिसका उस सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में बहुत दखल है सरकार की, तो तब वहां ये पता पड़ता है कि सरकार आने वाले महीने में, उदाहरण के तौर पे, एक 500 एक्सरे मशीन खरीद रहा है, उसका टेंडर निकालने वाला है। तो ये रंगीला टाइप लोग जो होते हैं, इनका काम है कि वो टेंडर ही ऐसा बनाना जिसमें वो जो चाहते उन्हीं लोगों का माल सप्लाई हो। इसको डिजाइनिंग ऑफ द टेंडर कहते हैं। और आप जब उस हिसाब से टेंडर डिजाइन करोगे तो बहुत सारे लोग जो आपके कॉम्पिटिटर है वो क्वालिफाई ही नहीं होते टेंडर के लिए। तो ये टेंडर बना के ही ऐसा इंट्रोड्यूस करता था कि इसी का माल सप्लाई हो, और फिर कीमतें जो चाहे वो आपने देखा डबल रेट पे, करीब करीब 60% हाई पे लोगों ने, भारत सरकार, दिल्ली सरकार ने माल खरीदा है और 650 करोड़ रुपए का चूना लगाया। ई टेंडर प्रोक्यूरमेंट और जीईएम पोर्टल पर अपलोड किए जाते थे। यही टेंडर राजीव रंगीला की कथित कंपनियों ही टेंडर में बोली लगाती थी। आरोप है कि जरूरी अनुभव और कारोबार न होने के बावजूद इन कंपनियों को योग्य घोषित कर दिया जाता था। एसीबी ने, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने, इस मामले में हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर वत्सला अग्रवाल और लेखा उप नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार किया था। संयुक्त एबीसी विक्रमाजीत सिंह ने बताया कि आरोप है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों ने चुनिंदा फर्मों और आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए खरीदी प्रक्रिया, टेंडर शर्तें, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हेराफेरी की। यह आरोप कथित तौर पर हेराफेरी वाले खरीदी प्रक्रियाओं के माध्यम से बढ़ी हुई दरों पर
पोर्टेबल एक्सरे मशीन, बेडशीट, लिनन आइटम, सी आर्म रेडियोलॉजिकल उपकरण और एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन और ORS आदि संबंधी थी। इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और BNS के तहत 2 जून को मामला दर्ज किया गया और जांच के दौरान DGHS के CPA कार्यालय के तत्कालीन प्रमुख डॉक्टर विनोद कुमार रंगा को 18 जून को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान डॉक्टर वत्सला अग्रवाल और नीरज चोपड़ा की भी भूमिका सामने आई। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। पुलिस आगे की कानूनी कार्यवाही कर रही है। सवाल है कि जब तक रंगीला नहीं मिलता तब तक ये पेच नहीं खुलता, नहीं तो ये लोगों की जमानत हो जाएगी, ये केस कुछ साल चलेगा और फिर धीरे से एक दिन खबर आएगी कि क्लोजर रिपोर्ट CBI ने या एजेंसियों ने दी है और कोर्ट ने भी ये केस खारिज कर दिया है। सिस्टम हमारे यहां होता है। और रंगीला जो ऑपरेट करता था उसमें स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री इन्वॉल्व ना हो, LG इन्वॉल्व ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने बड़े लेवल पे धांधली तभी की जाती है जब उसे ऊपर से सुरक्षा कवच मिला होता है। और ये जो सुरक्षा कवच है ये सत्ता का सुरक्षा कवच होता है। दिल्ली में सत्ता LG की चलती है। LG मुख्यमंत्री यदि एक ही पार्टी के हो और केंद्र में भी वही पार्टी की सरकार हो तो फिर क्या कहने, फिर भ्रष्टाचार भी डबल ट्रिपल होता है। कुल मिला के रंगीला कहाँ है? LOC के पहले ही क्या, लुकआउट सर्कुलर के पहले ही क्या वो बाहर चला गया है। अभी रंगीला जब तक नहीं मिलता तब तक इस भ्रष्टाचार के सारे रंग सामने नहीं आते। किन किन ने इस रंगों में अपना मुंह काला किया वो भी लोग सामने नहीं आएंगे। लेकिन भ्रष्टाचार तो हुआ, जिस कीमतों में चीजें खरीदी गई वो हास्यास्पद ही है, लेकिन साथ में ये भी बताता है कि भ्रष्टाचार कराने वालों को या करने वालों को या भ्रष्टाचार जिनसे करवाया गया उन लोगों को कितना सॉलिड ऊपर से प्रोटेक्शन था कि जो इतनी बड़ी धांधली करते गए। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।